भर गया है। अब मेरा दिल करता है कि मैं कहीं दूसरी जाकर अपना एडमिशन करूं। दिमाग खराब हो गया है। तुम अच्छी तरीके से जानते हो ये तुम्हारा भाई जब तक तुमको देखता नहीं हो रही दिल को चैन नहीं आता, और तुम मुझसे दूर जाकर पढ़ने की बात करते हो। ये तुमने सोच नहीं भैया, अगर आप मुझे दूसरी जगह नहीं भेजेंगे तो फिर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। मेरे भाई, तुम्हें जितना पढ़ना है तुम यही अम्बान नगर में पढ़ो, हमारी नजरों के सामने रहो। स्कूल जाओ, लौट कर आओ तो शाम को हमारे सामने रहो, हमारे साथ भोजन करो। मैं तुम्हें किसी दूसरी जगह पढ़ने नहीं भेजूंगा। याद है तुम्हें? अरे तुम्हें क्या याद होगा, तुम बहुत छोटे थे जब माता के हाथ हुआ, माँ ने तुम्हारा हाथ मरते वक्त हमारे हाथ में पकड़ाया और क्या कहा कि काजल, अपने छोटे भाई को अपना छोटा भाई में अपना पुत्र समझना और इसका ख्याल रखना। मेरे भाई, मैं तुम्हें दूसरी जगह पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगी। भैया, क्या क्या आप हमारे वही भैया हैं जो कि मेरे मुंह से अगर कोई शब्द जैसे ही निकलता था आप तुरंत हाजिर करते थे? और कुछ मांगो, तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम मुझसे दूर जाने की बात मत करो। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हो लेकिन तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं भैया, मैं पढ़ाई यहाँ पे नहीं करूंगा। हाँ, मैंने कह दिया तो कह दिया। जरा सा डांट दो, मुंह फुलाकर खड़े हो जाते हैं। क्या बताओ भाई है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, इसकी खुशी में हमारी खुशी है। जरा देखो तो कैसे मुंह लटकाकर खड़ा हो गया। ठीक है रोज, अगर तुम दूसरी जगह जाकर पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें भेजूंगा। देखो हमारे दोस्त हैं जसवंत सिंह, जसवंत नगर के रहने वाले, उनका डिग्री कॉलेज चलता है। मैं तुम्हारा दाखिला उसी डिग्री कॉलेज में करवाऊंगा। तुम वहीं रहकर पढ़ाई करोगे और हमारे दोस्त की निगरानी। वाह भैया, आप शुक्रिया। अगर भाई हो तो आप समझा। देखो मस्का कैसा लगाता है। अरे मेरे छोटे भाई, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी। चलो चलने की तैयारी करो, मैं आज ही चलता हूँ अपने दोस्त के पास लेकर और वहाँ तुम्हारा दाखिला करवाता हूँ। चलो चलने की तैयारी। मैं अपने भाई को लेकर जा रहा हूँ और तुम हवेली पर रहना। फिर कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो समझ लेना बेटा 50 जूते मारूंगा। समझ गए? मैं चल रहा। स्कूल में पढ़त रहे, ये स्कूल फेल कर दिए, स्कूल ये पास कर दिए, अब ये दूसरा स्कूल लगा भाई अभी दूसरी जगह पढ़ी जाए लगी है। गेहूँ साथ हो लगा पढ़ाई में जाओ, पढ़ाई में जाओ, एग्जाम ज्यादातर गुच्ची पिल्ला में पफस आए रहा। बोलिए बढ़िया जुटाए रहा, बहुत गुच्ची पिल्ला में इनका बेटा का फेल करा दिए।
चलो चली कैसे और चल। हाय हाय रई 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 अति पारा कर सोई गयो उधलर कन्या पारा कर सोई गयो उधलर कन्या हो सुकलर कन्या उधलर कन्या हो सुकलर कन्या पारा कर सोई गयो उधलर कन्या तामस कहिया के खाई मैया तामस कहिया के खाई मैया रुपैया उतारो उठलन कन्या किसकी बात कर रहा था? पुलिस की सिपाही की बात कर रहा था। कॉलेज में कोई गड़बड़ी है क्या? कॉल बढ़िया चल रहा है। तो पुलिस का नाम क्यों ले रहा है बे? बहुत पुलिस वाले 31 सर्विस नंबर ज्यादा आए रहे हैं पुलिस वाले का नाम आएगा। अरे हम क्यों करेंगे? गलत वो करेगा, जो करता है वो करे। देख कॉलेज फुल हो गया है, कॉलेज फुल हो जाएगा। एडमिशन सबके हो चुके हैं। हो गया बाबू साहब। रिजर्व में जो 4 सीटें प्रिंसिपल को छोड़ दे। हाँ ये बात है। सही आपका कहा। जाएगा संदेशा भेज देना। ठीक है सर। दादाजी चलिए, क्या बात है? न कोई सोचना न कोई मैसेज, अचानक क्या बात है? कुशल मंगल तो है। सब कुशल मंगल है, जिसमें भला हमें क्या परेशानी हो सकती है? जिसका दोस्त जितना काबिल हो दूसरे दोस्त को कोई परेशानी नहीं हो सकती। देखो अरुण, जैसे मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ वैसे ही ये भी तुम्हारे बड़े भाई हैं। जाओ जाकर पैठ लो और हंस लो। ये अरुण है? ये वही मेरा छोटा भाई अरुण है। ओह, इतना बड़ा हो गया यार। जा। यार, क्या बात है? आज भाई के साथ आए हो, हमें कुछ शंका हो रहा है। शंका की बात नहीं है। देखो मेरा भाई अपने यहाँ पढ़ते पढ़ते उठ चुका है। इसका कहना है कि मैं कहीं किसी दूसरी जगह पढ़ूंगा, किसी दूसरे कॉलेज में, किसी दूसरे डिग्री कॉलेज में पढ़ूंगा। तो मैंने सोचा इधर उधर ले जाने से अच्छा अपने दोस्त के यहाँ, जो हमारे दोस्त ने डिग्री कॉलेज खोल रखा है, वहीं पर इसका एडमिशन करवाते हैं और यहीं पर तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी निगरानी में रहेगा। क्या राय है? दोस्त, एडमिशन तो हो जाता लेकिन थोड़ा लेट हो गए। घबरा मत, हम हैं ना। माना कि सीटें फुल हो गई हैं लेकिन रिजर्व में 2-4 सीटें मैं छोड़ देता हूँ। इतनी बड़ी उम्मीद लेकर आया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब उम्मीद से आए हो तो मेजों पर पानी नहीं फिरेगा और उनका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा मतलब है। ठीक है मेरे दोस्त, मैं चलता हूँ। आज से अरुण यही रहेगा, इसकी देख रेख करना तुम्हारा काम है। बिल्कुल बिल्कुल। याद रहे ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं चल रहा हूँ, नमस्कार। जसवंत, क्या बात है दादा? जाते जाते एक बात कहकर जा रहा हूँ, ये मेरे जिगर अगर इसके शरीर पर एक भी खरोच आया तो याद रखना
इस जसवंत नगर में ना ऐसे मारूंगा। ये मानता हूं मैं कि तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है और जिम्मेदारी हमारी कॉलेज से है। कॉलेज के बाहर ये क्या करता है, क्या कुछ खिलाता है, ये मैं नहीं जान सकूंगा अगर ये मुझे बिना बताए चला गया तो। याद रखना, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम अगर गलत रास्ते पर गए तो मुझसे बुरा अच्छा नहीं मिलेगा। समझ गए? मैं चल रहा हूँ, खुश रहो। अरुण, जी भैया। डरने की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, ये कॉलेज हमारा है। तुम्हें कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं होगी। बोला जाओ। दादर सिंह जो मेरे दिमाग पे चल रहा है वो तू नहीं समझ सकता, क्योंकि तूने इसे लाकर यहाँ बड़ा ही अच्छा किया, मेरे लिए रास्ता खोल दिया है। और मैंने भी तुझे पेशतर बता दिया है कि अरुण कॉलेज में रहेगा तो मेरी जिम्मेदारी है। कॉलेज के बाहर ये क्या करता है अगर मैं नहीं जानूंगा तो जिम्मेदारी नहीं है। अब आएगा मजा। हालत तेरे इनकार का जवाब तुझे मिलेगा, सीख देगा। चलो भाई, अरे माते बाप दादा नहीं गया, माते बाप आज बेटे तू कॉलेज, मुझे लगता है कि शंकर नहीं जाएगा। ठीक है, मैं फिर जाती हूँ। और सावन का महीना पवाले करे से, और सावन का महीना पवाले करे से, और जिया रे झूमे ऐसे कैसे बनवाना तेरे, जिया रे झूमे सावन का महीना पावाले करते, सावन का महीना पावाले करते, ये झूमे ऐसे कैसे बनवाना तेरे, ये झूमे ऐसे कैसे बनवाना तेरे।
रामे गजानन भाए काहे बोलवैया नैया तुम्हारो जैसे तेरा तेरा भैया पुरवैया के आगे चाले ना कौतो पुरवैया के आगे चाले ना कौतो ये झूमे से कैसे बनवाना दे ये झूमे कैसे बनवाना दे छोटू भैया देखो आज आज हमारा पहला दिन है कॉलेज। हाँ इसलिए तुम हमारे साथ चलो। हाँ क्यों नहीं भैया? क्योंकि मुझे अभी कॉलेज का रास्ता भी नहीं मालूम। हाँ सही बात है अभी। समझ रहे हो? हाँ भैया क्या बताओ क्या बात है? ऐसे चलिए होगा फिर कैसे? ऐसे मजा नहीं आ रहा है। कुछ बात छूट गया फिर तुमने यानी तू सिगरेट पीना चाहता है क्यों? हाँ भैया मान लो ये को कहीं नहीं शादी हो गई करी लेकिन एक चीज की याद रख, सिगरेट तो मैं तुझे पिला दूंगा, लेकिन ये बात हमारे भैया तक नहीं जानी चाहिए। अरे कौन न जाने समझ गए? अरे कहीं जब कौन न जाने ठीक है। किया जाए फिर चला जाए मुनीलाल, भैया तुम जानते हो कि हमारे भैया मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, क्या नहीं भैया और मैं भी अपने बड़े भाई को अपने पिता के समान समझता हूँ। क्योंकि जब बचपन में माँ और बाप का साया सर से उठ गया था, तो हमारे भैया ने माँ और बाप का दोनों का प्यार दिया है। सही बात है इसलिए मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। क्या उनके सामने मैं कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता कि जिससे मेरे भैया को तकलीफ हो। क्या नहीं भैया इसलिए याद रखना, ये बात हमारे भैया तक नहीं जानी चाहिए। अरे अब बताओ भैया लेकिन एक चीज तुमने नहीं देखा, क्या अभी जब हम लोग आ रहे थे हाँ तो कोई लड़की गाना गाते हुए जा रही थी, हाँ सुना है सुना था? हाँ तो जब सुना था तो फिर चलो। हाँ कुछ कराओ हाँ? कराओ अरे चलो हम देखते हैं कि कौन सी लड़की है। सही बात सही है समझ गए? चला जाओ चले चलो और रास्ता रास्ता चलते चलते, रास्ता चलते चलते न जाने कहाँ छवियां मिलेगी। रास्ता 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 चलते चलते न जाने कहाँ छवियां मिलेगी। छवियां मिलेगी दिल जनिया मिलेगी। छवियां मिलेगी दिल जनिया मिलेगी। रास्ता रास्ता चलते चलते न जाने कहाँ छवियां मिलेगी। चलो मैं
क्योंकि हाँ कोई ओ बोले अंजना मेरे अरे तू कभी आएगा बता अंजना मेरे तू कभी आएगा बता अंजना मेरे बुलबुल बोले अंजना मेरे तू कभी आएगा बता अंजना मेरे तू कभी आएगा बता अंजना मेरे बाबे से कलिए से हटाए से पूछे उड़ती हवाए से किनारे से पूछे बाबे से कलिए से हटाए से पूछे उड़ती हवाए से किनारे से पूछे मेरा मन देखी कि कभी आएगा क्या पता क्या पता बुलबुल बोले अंजना मेरे तू कभी आएगा बता अंजना कौन है क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता दिखाई पड़ रहा है तभी तो तुम्हारे पास आया हूँ। ये बताओ कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तुम क्या करोगे मेरा नाम जानकर देखो मैं अभी इस कॉलेज में नया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। देखो मैं किसी को अपना नाम नहीं बताती क्यों? यानी तुम नाम ही नहीं बताओगे? अगर तुम जानना चाहते हो तो मेरा नाम विमला है विमला, तुम्हारा नाम विमला है जी हाँ और मेरा नाम अरुण सिंह है। बहुत अच्छी बात है चलो ठीक है मैं चलती हूँ रुको बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे से हाँ क्या करना चाहती हो सुनो बेटा। और मार कर दिल में कटारी वो कहाँ तो जा रही। मार कर दिल में कटारी वो कहाँ तो जा रही और साथ में मुझको भी ले लो वो जहाँ को जा रही। मन मुदित करके मैं आया कुछ तो जरा सोचिए। मन मुदित करके मैं आया कुछ तो जरा तुम सोचिए और प्यार का प्यासा हूँ तेरे एहसान मुझ पर कीजिए। ये कैसी बातें करती हो विमला, जब से तुमको मैं देखा हूँ मेरे दिल को चैन ही नहीं मिल रहा है। तो सुनिए जा रहा है तू जहाँ क्यों नहीं जाता चला जा रहा है तू जहाँ
आएगा भैया मेरा राजुले तेरा गला आएगा भैया मेरा। देखो मैं कहती हूँ मेरे रास्ता छोड़ दो और मुझे जाने दो। विमला, अगर तुम्हारा यहाँ भैया आएगा तो मेरा गला काट लेगा। विमला, तुम्हारा भैया क्या, अगर तुम्हारा पूरा खानदान भी आ जाएगा तो अरुण सिंह का एक रोआ भी नहीं टेढ़ कर पाएगा। समझ गए? ऐसे कहाँ जाओगे ये विमला? और अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे कि अखियों से गोली मारे खाए 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 कि अखियों से गोली मारे और लड़की का माल रे कि अखियों से गोली कुछ लहरा के कुछ पल खा के हिरनी जैसी चलती, कुछ लहरा के कुछ पल खा के हिरनी जैसी चलती है। पल में बोला पल में माथा कितने रंग बदलती है। जिसको चाहे पागल कर दे, जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से। तेरे काले काले लंबे लंबे और नागिन से बाल में की पत्नियों से देखो बहुत भैया ना भैया कहाँ रहते? यार यही तरह करिए बा। अबे विमला कहाँ गई? अरे यार बिमला जा सर गए यार, न मिले के मिलावट वहां से मोह बात हमारे। तू कर क्या रहा था जो विमला चली गई? यार पर रहे अरे देख रहे तो माइक साथ मोहन पर हमारे न मिले के मिलावट कुछ। देखो छोटू, जितनी जल्दी हो सके इसी वक्त फटाफट चलो और हम विमला का पीछा करते हैं। चलो आज से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। दीदी, अरे दीदी कॉलेज नहीं चलना, समय हो गया है। अरे काफी समय हो गया तो सही। नहीं जाना मुझे। कॉलेज नहीं जाना कहना क्या चाहती है? अगर भैया जी आ जाएंगे ना तो बहुत डांटेगी। आओ चलते ही कॉलेज। मुझे नहीं जाना कॉलेज। दीदी देख लो, अगर अगर हम लोग कॉलेज नहीं गए ना तो भैया हमें और तुम्हें बहुत डांटेंगे। दीदी आओ चलते हैं। नहीं जाना।
शंकर, भैया क्या बात है, स्कूल नहीं जा रहे? भैया हम तो कॉलेज के लिए तैयार हैं, लेकिन दीदी बोले कि मैं कॉलेज में जाऊंगी, कॉलेज में जाऊंगी, पता नहीं क्या क्या कहा? बिमला, भैया क्यों, क्या बात है? भैया भैया आज कॉलेज में जाऊंगी। नहीं जाओगे? हाँ भैया क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं? भैया तुम जानना चाहते हो तो सुनिए भैया। हाँ, और नहीं बढ़ रही सुकोल मैं जाऊंगी भैया, नहीं बढ़ रही सुकोल भैया तुम जानना चाहते हो ना, मैं आज से कॉलेज नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे साथ जाएगा ना, इसलिए। हाँ भैया मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। सरकार तू समझा? हाँ बताओ। भैया तू जानना चाहते हो ना तो सुनो। और नहीं बढ़ रही सुकोल मैं जाऊंगी भैया, नहीं बढ़ रही नहीं बढ़ रही सुकोल मैं जाऊंगी भैया, और नहीं रात कुल्फी कटाओगी भैया, नहीं रात कुल्फी और सकीना की तो मैं बुला दिखाओ, और सकीना की तो मैं बुला दिखाओ, टूट जाएगा मेरा परिवार भैया, टूट जाएगा क्या? तेरी बात कुछ समझ में नहीं आई है बिमला। अरे नहीं स्कूल क्यों जाएगी पहला, नहीं स्कूल क्यों, नहीं स्कूल क्यों जाएगी पहला, हर कहा मार कर कुछ बता मुझे गुरु जी ने कुछ नहीं किया भैया, कुछ नहीं कहा। फिर बात क्या है, फिर इसको भी समझाना चाहिए। तो कहने के इसलिए भैया क्या बात है? तो बात कहती हूँ भैया और सुनो ध्यान से, पढ़ गई स्कूल में आए जाओ कभी, और खेलता है वो कुत्ता कमीना खेलता है वो कुत्ता कमीना मुझे, पढ़ गई स्कूल भैया बताओ। क्या? कौन है रे? भैया जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो रास्ते में अरिंदा का एक लड़का मेरे साथ उल्टी सीधी बातें करता है भैया, इसलिए मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी भैया। ऐसा नहीं होगा, तुझे स्कूल जाना होगा, तुझे स्कूल जाना होगा, तो मेरी बहन स्कूल जाएगी तू, मेरी बहन तो स्कूल जाएगी तू,
देखूंगा मैं लाख तेरे दोनों भाई अब मिलेंगे हम कौन छेड़ता है उसे देखेंगे क्या कहा दुनिया रास्ते में कोई तुझे छेड़ता है तो चिंता ना कर मेरी बहन तो कॉलेज के लिए जाएगी और हम दोनों भाई उसी रास्ते में मिलेंगे और देखेंगे कि वो तारा कौन है जब तुझे तेरे पास आकर तुझे भैया अगर तुम कहते हो तो मैं आज कॉलेज जाऊंगी ठीक है भैया ठीक है भैया मैं चलती हूँ तुम चलो और पीछे से हम लोग आ रहे हैं शंकर भैया सबसे पहले तो तू बता जब मैंने तुझसे कहा था कि बहन को साथ लेकर जाया कर और साथ लौट कर जाया कर तो अकेला क्यों छोड़ देता है भैया इसमें गलती हमारी नहीं थी गलती भी नहीं काली कुछ गिलास निकालो आधे घंटे पहले चली गई थी इसलिए मैं दीदी के साथ नहीं जा सकता लेकिन भैया हम और तुम चलते और दीदी के साथ में अगर जो भी इंसान मेरी दीदी को छेड़ता है उससे वही पर सबक सिखाएंगे भैया क्यों नहीं शंकर मैं भी तो देखूं साले किसके भाव बढ़ गए हैं अगर उसी रोड पर फटक फटक कर नहीं मारा तो हमारा भी नाम से नहीं आओ छठी हो चले छठी हो अब मदद नहीं आता बदलती हो कोई बात नहीं मैं चलती हूँ कॉलेज अंदर से सावन का महीना पवाने तारे से इसी गीत को गाती हूँ शायद आगे सुनकर मेरे भैया फिर उसको बताएंगे सावन का महीना पवाने तारे से और जिया रे झूमे ऐसे कैसे बनवाना तेरे जिया रे झूमे ऐसे कैसे बनवाना तेरे सावन का महीना पवाने तारे से सावन का महीना पवाने तारे से जिया रे झूमे ऐसे कैसे बनवाना मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे कब चलने दो बिमला ये अरुण सिंह जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हारा दीवाना हो गया है इसलिए तुम मेरा प्यार स्वीकार कर लो और एक बार हंसकर इस अरुण सिंह के सीने से लग जाओ गंगा कसम तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी ऐसा कभी नहीं होगा चाय पी ले उसके बाद 5 मिनट हमारे देखो बिमला नखरा मत करो अगर नखरा करोगी तो तुम्हारी ये रंगीन जिंदगी को ये अरुण सिंह ब्लैक एंड व्हाइट बना देगा ऐसा नहीं हो सकता मुझे जाने दो मेरा तो छोड़ ए बिमला यही नखरा तो तुम्हारा मुझे पसंद आ गया ए बिमला मार डाला कि गोरी नखरा तुहार दिया मार डाला हो
चप्पल बनारस की साड़ी कानपुर की चप्पल बनारस की साड़ी और कलवा में झुमका गजब डाला कोई नखरा तुहार दिया मार जाना हमें गलती करना पापी शैतान अर्जी में आता है यही बोलो और तूने चौपट कर दिया सपना बनाया तूने चौपट कर दिया सपना बनाया काम और जाना जाना है जाओ जहां नहीं फसाओ बच्चे ज्यादा फूकना और कर बाल मिट्टी में काट कर पोती पोती तेरी नाक कुत्तों को सारा ताल से भी लूं अबे ताल को ठोकर ताल से भी ताल को ठोकर कल प्रबल नहीं सकता दूर हो जाएगा चीर डालूंगा सीने पर तेरे लाश कटेगी 2 गज सफर के लिए क्या है तुम काबिल गया मुकाबिल में देख लो मैं तेरे हौसले तेरी ताकत को शायद तू जाना नहीं आज भेजूंगा तुझको काल से भी लोग बात खबरदार अपनी दोबारों के लिए अपनी दीवारों के लिए वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा एक ही वार में सर को कर दो कलम कर लुढ़कता जमी पे नजर आएगा यही होता मेरा जो दीदी को छेड़ता है और इस तरह से बातें बनाने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा करते हैं जो भी करना फटाफट करके याद निकलते हैं। साला बहुत भारी गलती किया है। सबसे पहले ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो आखिर हो कौन? अच्छा हम हैं कौन? हाँ तुम हो कौन जो मेरे काम में दखलंदाजी किया है? अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो तुम दोनों उल्टे पांव यहाँ से वापस चले जाओ। वाह वाह भाई वाह जीवन तो आता है कि उतारू जूते साढ़े 200 जूते मारना। मुझे जानना चाहता है मैं कौन? हाँ जानना चाहता हूँ। मुझे जानना चाहता है कौन है मैं?
तेरे तुझसे खेलता हो समझा? यानी तुम्हारी ये पहल है, तुम इसके भैया हो। अरे वो तो अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए। अब यहाँ पे रिश्ते की बात भी हो जाए। अच्छा मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बहनिया का हाथ हमारे हाथ में दे दो, माला माल हो जाओगे। भैया चलो बैठो आप पुलिस चलो भैया 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 भागते आगे पुलिस पुलिस भी आ सकती है। भूल गए जिंदगी घट हो गए। भैया एक काम करो, इनका उठाओ और लेके चलो। मांग रहे हैं क्या हो रहा है? ये वाला मेरे मालिक बस कुर्सी लगा। अच्छा क्या हुआ? अबे क्या हुआ ये तो बताएगा। बाबू साहेब भैया कॉलेज जाते ही नहीं जाने। तो क्या हुआ बे? अरे वही के आगे तू लंबिया मिल गई रे। अरे बाबू साहेब ये भैया वो लंबिया का चढ़वाई के पकड़ी ली रे। क्या हुआ बे? लंबे आई गए भैया का पकड़ के फोड़ी अरे तू वहां था? तो तुम सारे कैसे फंस गए? अरे अगर
और उनको कुछ हो गया तो दादर सिंह के नगर में आग लगा देगा। ऐसा वो कह कर गया था। छोड़, तू कहाँ बोल गया था? तूने बीच बचाव क्यों नहीं किया? बहुत बड़ी मुसीबत और उनको मार दिया। क्या नाम बताया तुमका? क्या नाम बता? बाबू साहेब बताई मगर भूली गई जो समस्या थोड़ी है इसका निदान दादर सिंह की हवेली में होगा। सरो हिम्मत तो हमारी भी नहीं पड़ रही है, लेकिन और उनकी लाश को दादर सिंह के पास ले जाना ही पड़ेगा, वरना मामला और बढ़ जाएगा। हमें फौरन दादर सिंह को खबर करना है। लाश लेकर दादर सिंह की हवेली चलो। ना जाने क्यों मुझे अपने भाई अरुण की बहुत याद आ रही है। क्या मालूम मेरा भाई अरुण किस हाल में है। टेंशन बढ़ती जा रही है, दिल धड़कता जा रहा है। थोड़ी देर आराम करता हूँ, उसके बाद मैं अपने दोस्त के यहाँ पे भाई से मुलाकात करने के लिए जाऊंगा। क्या हुआ मेरे भाई को? क्या हुआ मेरे भाई को? मेरा भाई कुछ बोल तो नहीं रहा है। बताता हूँ क्या हुआ। मेरे भाई सितम मेरे दोस्त मन सहानम राजा बेटे मेरे दोस्त मन और कहानम उठ जाए और कालज आपका छोटा क्या कहा? मेरा भाई कॉलेज में मारा गया। और क्या कहा? एक लड़की के चक्कर में आपका भाई मारा गया। क्या कर रहा था? दोस्त, मैंने तुम्हें क्या कहा था
कि मेरे भाई को कुछ होना नहीं चाहिए, मेरे भाई को कुछ होना नहीं चाहिए। और आज ये मेरा भाई दादर सिंह, तुमने कहा था और मैंने भी कहा था कि जिम्मेदारी हमारी कॉलेज की है, कॉलेज के बाहर की नहीं। तुम्हारा भाई एक लड़की को छेड़ रहा था और उसके भाइयों ने मिलकर तुम्हारे भाई को मार डाला। अब इसमें हमारी क्या गलती है? मैं वहां नहीं था। बिरजू, जानते हो ना बिरजू को? कौन मारा? बिरजू के दोनों बेटे शंकर और श्यामू। शंकर और श्यामू, हरामजादे कुत्ते के पिल्लाओ, जसवंत तुझसे कुछ नहीं होगा। तुम मेरे भाई को संभाल, मैं उन दोनों का खाका खा रहा हूं। बुद्धि विवेक से काम लो। सुनो, सोच समझ कर फैसला करो। क्या? अब तुम्हारा भाई तो इस दुनिया में रहा नहीं, तुम्हें अपने भाई का बदला चाहिए ये जूता उठाओ, तो मैं बताता हूँ किस तरह से बदला लो। मेरे दोस्त, तू कहता है कि मैं छोड़ दूं भाई के मरने का घर, बिल्कुल नहीं। और तू कहता है कि बदला चुकाने को मिल जाएगा। मेरी बात तो सुनो पहले। बदला चाहिए तो इस तरह से बदला लो कि रूह थर्रा जाए उनकी। ठीक कहता है। ऐसा तीर मारो कि एक चीज से पूरा परिवार तहस नहस हो जाए। सही कहता है। सुनो, दोस्त दादर सिंह, जिस लड़की की वजह से तुम्हारा भाई मारा गया, अगर तुम उस लड़की से अपनी शादी कर लो तो भाई का बदला बड़ी आसानी से चुका सकते हो। उससे चुका सकते हो। एक मेरे दोस्त, हमारी बात को ध्यान से सुनो। तो छोड़ दूं कैसे भाई के मरने का गम, छोड़ दूं कैसे भाई के मरने का गम, कैसे बदला चुकाने को मिल जाएगा। सच बताया और जज्बात अभी कैसे बदला चुकाने को। सारी जब आज हमारी समझ में नहीं आया, सारी बातें सुनो दोस्त, अगर तुम उस लड़की से शादी कर लेते हो तो एक एक करके अपने भाई के कातिलों को मिटाते रहना। किसी को कोई शक नहीं होगा तुम पर, साथ भी बच जाएगा और लाठी भी बच जाएगी। समझ में आया? ठीक कहता है मेरे दोस्त। इन हरामजादों को इतनी आसान मौत नहीं देनी चाहिए। इन्हें ऐसा तड़पाऊंगा कि हरामजादे जिएंगे लेकिन मौत से बदतर जिंदगी। ठीक कहते हो। मैं तुम्हारे कहने के अनुसार उसकी पहनिया से शादी रचाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, वो हमसे शादी करने के लिए राजी कैसे होगी? उसकी माँ आखिर हमारी बात को मानेगी कैसे? आखिर तुम्हारे पास क्या नहीं है? मुफलिसी के दिन गुजार रहे हैं, फायदे कर रहे हैं। अरे जरा सा लालच दोगे तो क्या हो सकता? कहते हो अपने भाई की जान का बदला चुकाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, लालच दूंगा
हाथ भी जोड़ने पड़े तो मैं हाथ जोड़ूंगा, लेकिन उसके परिवार वालों को राजी करके शादी जरूर रचाऊंगा। आओ, सबसे पहले हम अपने भाई का अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद आगे की तैयारी करते हैं। हाँ ज्यादा शंकर तेरी तो ऐसे क्या मेरे दोस्त एक काम करो, बोलो। इस रिश्ते की बात सबसे पहले तुम्हें करूंगा। यार कहते तुम ठीक रहे हो, लेकिन मेरे जाने से लोग सोचेंगे कि हम तुम्हारी सफाई दे रहे हैं, तो खुद क्यों नहीं बात करते जाते? ठीक कहते हो, भाई की जान का बदला चुकाना है। मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, जैसा भी होता है मैं आकर तुमको बताता हूँ। चाल है मेरी चीते की दिमाग की लोमड़ी का, चाल है मेरी चीते की दिमाग की लोमड़ी का, खुराक है मेरी अजगर की क्रोध शेरनी का। मंदिर याद है मुझे। अभी दूसरा धारा फिट कर रहे हैं, देखिए चले क्या कर रहे हैं भाई। राम नाम नदिया अगमा बही जाए राम नाम नदिया अगमा बही जाए ब्रह्म नहाने विष्णु नहाने, ब्रह्म नहाने विष्णु नहाने, अरे शंकर नहाने अपन कमरू बजाए राम नहाने हो लक्ष्मण नहाने, राम नहाने हो, राम नहाने हो लक्ष्मण नहाने, अरे सीता नहानी फूल माला चढ़ाए क्या बताओ, मेरी बेटी सयानी हो चुकी है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है कि अपनी बेटी की हाथ पीले कर सकूं। मेरा बेटा गया है पढ़ने, मैं अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। माँ जी कही बेटा, माँ देखो मैं अंबानगर का रहने वाला, मेरा नाम ठाकुर दादा सिंह, मैं वहाँ का जमींदार हूँ, और माँ मैं आपके पास बेटा मुझसे कोई भूल हो गई है क्या जो आप मेरे पास आए हो? नहीं, आपसे कोई भूल नहीं हुई है, बल्कि मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूँ। क्या क्या विनती करना चाहते हैं? सुनो, मैं क्या तमन्ना लेकर आया हूँ। हाथी को
जोड़ मैया मैं विनती करूं हाथ को जोड़ हाथ को जोड़ मैया मैं विनती करूं विनती सभी कार मैया मेरी कीजिए कोई नहीं। हाँ भैया मैं अपने घर में भी अकेला हूँ मेरे परिवार में कोई नहीं। मैं अकेला हूँ घर में कोई नहीं विमलाती साथ मैया बेटा आप क्या कह रहे हो? बस ये आदेश लेकर आया हूँ क्या अगर अपनी बेटी की शादी हमारे साथ रचाते तो हमारी जिंदगी से बच जाएगी। लेकिन बेटा अब आप कोई मेरे तो घर में 4 भाई भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहती हो। देखो ये पैसा अमीर गरीब ये सब कहने की बात है। हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते। आप हमारे लिए उतनी है जितना कि पैसे वाले। मैं आपके पास आपके पैसे के लिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप गरीब हो। मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। आपकी धन दौलत से मुझे कोई चाह नहीं। मेरे पास खुद भगवान ने इतना दिया है कि इसमें चिंता मत करो। अगर ये बात है तो ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तुम्हारे मुख से ये बातें सुनकर हमारा दिल बहुत प्रसन्न हो गया कि मैं जिस उम्मीद से आया था आज हमारी मनोकामना पूरी। लेकिन एक बार अपने बेटे से तो पूछ लो। अच्छी बात है, अपने बेटे से पूछ लो। हाँ बेटा, ये कौन है? बेटा ठाकुर साहब है, अंबानगर की ठाकुर दादा जी। लेकिन माँ हमारे घर में क्या बात कोई बात हो गई क्या? नहीं बेटा, ये तो तुम्हारे बहन का हाथ मांगने आया है। हमारी बहन हाँ। दुनिया का हाथ हाँ बेटा। अंबानगर के दादा से इतने ऊंचे खानदान से। अरे माँ कहीं तुम सपना तो नहीं देख रही हो? बेटा मैंने
ये रिश्ता स्वीकार कर लिया है। अगर ऐसी बात है, आपने रिश्ता को स्वीकार कर लिया है, तो भला मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर मेरी बहन की शादी होगी तो फिर तो यह मेरे जीजा जी होंगे। हाँ ठीक है। खुश रहो सारे साहब, खुश रहो। देखो, मैंने तुम दोनों की बातें सुन लिया, सभी लोग राजी हैं, तो देरी किस बात की? हम ये इतनी तारीफ। मेरा बेटा सबसे बड़ा बेटा है। अच्छा, उसका नाम श्यामू है। श्यामू। हाँ बेटा, ये ठाकुर जागर से गए। हाँ जाइए, उनके गोल लगे। बेटा को हमारी मुश्किल है भैया। हमारी बहन बिमला की शादी और उनके खानदान से हो रही है। ये अमरनगर के जमींदार दादाश्री है, इनके साथ में हमारी बहन बिमला की शादी हो रही है और माँ ने स्वीकार कर लिया है शादी। तुम लोगों का दिमाग ठीक है। अरे हमारे लोगों का दिमाग तो सही है। इतने घटे पर में बड़े हमारे पास पैसा नहीं है। उन्हें रुपया पैसा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ बेटी चाहिए। तुमने अच्छे से बात कर हाँ, मैंने बात कर लिया। यही तो बात है। देखो, हमारी बहन को कोई तकलीफ हो गई या फिर हम लोग देखो, मैंने